राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धर्म की यात्रा। श्री बागे बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जानकारी शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती हैं। नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही हैं? नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, तो वो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी? दुर्गा अष्टमी नवमी कब है? व दशहरा हम सब कब मनाएंगे? ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगी इस वीडियो में। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ पितृपक्ष के लास्ट वाले दिन से होता है, यानी पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसके अगले प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार शुरू हो रही है 3 अक्टूबर 2024 प्रातः 12:18 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर 2024 प्रातः 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्यकालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से। अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, कलश स्थापना के 2 मुहूर्त होते हैं, एक सुबह को और एक दोपहर को। इसका सुबह वाला सबसे पहला मुहूर्त है 6:15 से 7:22 तक। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट है। इसके अलावा आप दोपहर में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त होता है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय कुल मिलाकर 47 मिनट का है। 3 अक्टूबर को फ्रेंड्स, कलश स्थापना के साथ हम करेंगे माँ शैलपुत्री का स्वागत। इस दिन माँ शैलपुत्री का हमें करनी है पूजा। इसी के साथ 4 अक्टूबर को हम मनाएंगे दूसरा नवरात्रा। इस दिन होगी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। इसी के साथ फ्रेंड्स, तीसरा नवरात्रा होगा माँ चंद्रघंटा का। इस दिन माँ चंद्रघंटा की अर्चना पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर दिन रविवार। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना आपको करनी है। 5वां नवरात्रा होगा 7 अक्टूबर सोमवार को। इस दिन माँ के स्कंद माता के स्वरूप की पूजा आराधना आपको करनी है। इसी के साथ छठा नवरात्रा होगा मंगलवार 8 अक्टूबर को। इस दिन हम करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। 7वां नवरात्रा 9 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 8वां स्वरूप माँ का 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार। इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाएगी। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की महानवमी 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन माँ का 9वां स्वरूप सिद्धरात्रि की पूजा की जाएगी। इसकी पूजा के बिना हमारी नवरात्रि अधूरी मानी जाती हैं। माँ सिद्धिरात्रि की पूजा के बिना हमें नवरात्रि का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो आप पूरे विधि विधान से माँ की पूजा कीजिएगा। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। देवी पुराण में ऐसा वर्णित है दोस्तों कि इन नवरात्रों में माँ अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं। इसलिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप अपने घर के कोने कोने की सफाई करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपके घर में कलह कलेश ना हो। आप बहुत शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से माँ की पूजा अर्चना करें। और जिन्होंने व्रत किया है वो अपने बाल ना कटवाएं और पुरुष लोग अपनी दाढ़ी वगैरह ना बनवाएं। ये सब काम आप अपने नवरात्रि से पहले ही निपटा लें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको पूजा की कोई भी सामग्री खरीदनी है तो वो आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। भगवान के निमित्त कुछ भी चीज़ खरीदने का इसमें कोई भी दोष नहीं होता। हाँ, अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो उसका दोष होता है। अगर आपने भूल चूक में कोई चीज़ खरीद भी ली है तो आप उसे धारण ना करें। दोस्तों, इस बार दशहरा मनाया जाएगा 12 अक्टूबर 2024 को। आपको मेरी शारदीय नवरात्रि के विषय में जो मैंने जानकारी दी वो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। माँ आपकी सभी मुरादें पूरी करें। राधे राधे।